हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। सबसे पहले जो लोग बोल रहे हैं जाट ट्रेलर आया, टीजर आया, उसका रिएक्शन करो। पाकिस्तानी हॉनेस्ट रिएक्शन पे आ चुका है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देखो यार। कमेंट सेक्शन में प्लीज सब्सक्राइब भी करो, हमारा न्यू चैनल है। बिल्कुल। तो उस पर जाट मूवी का ट्रेलर भी आ गया। तो प्यूटिन ने बहुत बड़ी आज बात कर दी है। प्यूटिन सेड रशिया विल सपोर्ट मेड इन इंडिया एट एनी कॉस्ट। हर हाल में प्यूटिन ने बोला हम मेड इन इंडिया को सपोर्ट करेंगे। ये होती है दोस्ती भारत से। दोस्ती का हक निभा दिया यार। दोस्ती का हक में यार पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है। तो देखते हैं, स्टार्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मेक इन इंडिया पहल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि रूसी कंपनियां भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि वहां निवेश करना लाभदायक है। India has made a tremendous progress in its development, and his idea of make in India, it matters. अब रशिया बीच में आता है और फिर से इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। यहाँ पे अमेरिका हमें इंजन नहीं दे रहा, रशिया ये कह रहा है कि साहब हम पूरे भारत में मैन्युफैक्चरिंग खोलेंगे। रशिया इस टाइम कह रहा है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। तो इस टाइम ज्योति साहब सिर्फ रशिया नहीं, पूरी दुनिया का ये कहना है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। ठीक है, अमेरिका को देख रहे हैं जो कि सुपर पावर है, वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को प्रॉफिटेबल कंट्री मानता है। अपनी जो अवाम है, लोग हैं, उनको इंगेज करना चाहिए। एक तो अच्छा टैलेंट निकालें, पॉलिटिक्स खत्म करें और मुस्तकबिल देखें। ठीक है जी, कि हमें कहाँ पे क्या देखना है। सो लेट्स सी व्हाट कम्स इन द वे। चीजें कैसे जो है वो होती हैं आइंदा आने वाले दिनों में। रशिया बनाता क्या है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग खोलेगा भारत में? कौन सी ऐसी मैन्युफैक्चर्ड चीज है रशियन जो कि फेमस है? हथियार। और उनमें से भी सबसे फेमस कौन सा आपने नाम सुना है? घर घर में बच्चा बच्चा जानता है AK-47। मैं AK-47 का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बोलूंगा फट से समझ जाएंगे, क्योंकि सब जानते हैं इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट सोल्ड एंड बॉट ऑटोमेटिक राइफल। सिर्फ यही नहीं, दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक है, सऊदी अरब है, UAE है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इंडिया के साथ, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका बार बार बुला रहा है अपनी तरफ कि आप हमारे पास आए, हमारे साथ प्रोजेक्ट्स करें, हमारे साथ ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। या वो लोग समझते हैं, प्रॉफिटेबल कंट्री समझते हैं। जय हिंद दोस्तों, ऐसा कहा जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, कभी भारत के साथ, कभी पाकिस्तान के साथ, कभी भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कभी भारत के खिलाफ पाकिस्तान को फंडिंग करेंगे। ये हमेशा से यूरोपीय देश और अमेरिका का एक चाल रही है। लेकिन दोस्तों, अगर भारत और रूस की दोस्ती की बात की जाए तो मतलब उसमें कभी मैंने दरार देखी ही नहीं। अभी कल पुतिन साहब इतनी ज्यादा भारत की तारीफ कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी की, फिर बोल रहे कि हम $20 बिलियन से ज्यादा भारत में मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट कर चुकी है। सिर्फ एक कंपनी कर चुकी है 20 बिलियन से ज्यादा। और हम चाहते हैं कि मेड इन इंडिया को और बूस्ट बने और बूस्ट मिले, क्योंकि भारत से ही दुनिया का फ्यूचर है, ये पुतिन साहब कह रहे हैं। तो मतलब रूस और भारत की जो दोस्ती है यार, मतलब बंदे हैरान हो जाएंगे कि ये इतनी मजबूत कैसे। आप देखिए कि रक्षा के सेक्टर में मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रूस और इन्वेस्टमेंट करने वाला है। भाई इसे कहते हैं असली दोस्ती। तो इसको देख के पाकिस्तान भी जला हुआ है, और अमेरिका यूरोप की तो आप कहो बात ही मत करो, जितने जले हुए हैं वो। अब रशिया बीच में आता है और फिर से इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। यहाँ पे अमेरिका हमें इंजन नहीं दे रहा, रशिया ये कह रहा है कि साहब हम पूरे भारत में मैन्युफैक्चरिंग खोलेंगे। रशिया बनाता क्या है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग खोलेगा भारत में? व्हाट डज रशिया मेक? आई मीन मैन्युफैक्चर। जमीन से तेल निकालता है, वो तो नेचुरल रिसोर्स है, उसको वो रिफाइन कर दे, गैस को रिफाइन कर दे, कोल निकाल ले। मैं मिनरल चीजों की बात नहीं कर रहा। कौन सी ऐसी मैन्युफैक्चर्ड चीज है रशियन जो कि फेमस है? हथियार। और उनमें से भी सबसे फेमस कौन सा आपने नाम सुना है? घर घर में बच्चा बच्चा जानता है AK-47। मैं AK-47 का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बोलूंगा फट से समझ जाएंगे, क्योंकि सब जानते हैं इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट सोल्ड एंड बॉट ऑटोमेटिक राइफल। इससे ज्यादा ना कोई ऑटोमेटिक राइफल दुनिया के इतिहास में, जब से ऑटोमेटिक राइफल्स आई हैं, इतनी कोई ना बिकी ना खरीदी गई। अब खबर यह है दोस्तों, 15th VTB रशिया कॉलिंग इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ और वहां पे एक अनाउंसमेंट हुई। अनाउंसमेंट यह हुई, व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि हम भारत में हर जगह मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स खोलेंगे। तो पुतिन ने हाईलाइट करा कि रोजनेफ्ट जो है कंपनी, उसने $20 अरब, रशियन कंपनी है,
स्टेट ओन्ड, अरब उसने डॉलर भारत में 20 अरब डॉलर का ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं वो लोग। ये पहले की बात है, वो कह रहे हैं हम आगे भी करेंगे। $20 बिलियन। देखिए ना दोस्तों, अब इसमें बात इन्वेस्टमेंट की नहीं है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ये कह रही है कि हम भारत के साथ बैठ के वील टॉक अबाउट एआई, वील टॉक अबाउट सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वील यू सी बेसिक बैकग्राउंड इसमें डिफेंस है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इज एट द कोर। मैं इजराइल पे बाद में आऊंगा, पहले रशिया का यहां पे सॉर्ट आउट करते हैं मामला। देखिए बात यह ना कि रशिया को भी एक एंगल दिखाई दे रहा है। रशिया ऑल्सो सीज एन एंगल, एंड व्हाट इज द एंगल दैट रशिया सीइंग? रशिया को यह एंगल दिखाई दे रहा है कि भाई भारत जो है इट इज सराउंडेड बाय एनिमीज। एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ चाइना है, और रशिया यह भी जानता है कि अमेरिका लुक्स फॉर अपॉर्चुनिटी। अमेरिका किसी का सगा साथी नहीं है। तो अब रशिया बीच में आता है और कहता है कि साहब आप बताओ आपको क्या चाहिए। अब मैं आपको साफ तौर पे बता दूं दोस्तों, क्या रूस के जो हवाई जहाज हैं क्या वो वेस्टर्न हवाई जहाज से बेहतर है? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि अगर आप टेक्निकल चीजों में घुसेंगे और आप इंजन की लाइफ देखेंगे, ये सब चीजें मैटर करती है ना। सिर्फ ये नहीं कि हवाई जहाज कितनी स्पीड से चल रहा है, इंजन की लाइफ रशियन इंजन की किसी वेस्टर्न इंजन एयरक्राफ्ट के इंजन से काफी कम है। चाइनीज की तो बेड़ा ही करके, चाइनीज इंजन का तो वो तो चलते ही नहीं, कुछ 100 घंटे में निकल लेते हैं वो। फिर आपको उनको यू हैव टू रिपेयर देम एंड रिप्लेस देम व्हाटएवर। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो यार मेक इन इंडिया का फुल सपोर्टिव है ये, मतलब मिलकर अब कहते हैं अच्छा $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है वो। कर चुके हैं, इतनी की इन्वेस्टमेंट वो कंपनी कर चुकी है। हथियार अब भारत में बनेंगे, सुखोई से लेकर हर चीज। ये जो इंजन भी अगर लिए तो वो देखो ना, इंजन भी नहीं दे रहा था तो उसने रशिया ने बोला कि मैं दे देता हूं, मैं तुम्हें देता हूं, लो मुझसे। कहता है ऐसी क्या बात है यार, मुझसे ले लो, कोई मसला नहीं। यार वैसे इधर पता चलता है कि असल दोस्त कंट्री आपका कौन सा है। सही बात है, सही बात है। इधर ये पता चलता है कौन सा कंट्री आपको यूज कर रहा है और कौन सा कंट्री आपका सच से दिल से भाई साथ दे रहा चाइना है। के खिलाफ यूज करेगा, देता ही नहीं हुआ। हाँ। तो भाई साहब रूस ने बोला नहीं, मेरे लिए प्रायोरिटी भारत है और मेड इन इंडिया का मैं टोटली सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल, उसने कहा हर हाल में मैं सपोर्ट करूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। इधर पता चलता है जो आपका अच्छा जो मुखलिस यार दोस्त होता है ना, दुनिया के हर फोरम पे वो आपके हक में बात करता है। और दुनिया में कोई भी आपके ऊपर प्रॉब्लम आ रही हो वो सबसे पहले खड़ा होता है, कहता है आओ मैं खड़ा हूँ। और वो रशिया कर रहा है। तो ये जो चीज होती है ना, कौन मानता है यार? देखो सच्चा यार है वो बात अलग बात है। देखो इंटरेस्ट होता है, कोई दूसरा दोस्त नहीं होता सब कुछ, लेकिन कौन मानता है कि यार रशिया इंडिया का सबसे पक्का दोस्त है? कमेंट सेक्शन में आज बताओ यार। मैं मानता हूँ भाई, हर कोई मानता है। रशिया को जब भारत को जरूरत थी तब रशिया ने खुली मदद की। अब रशिया को भी जरूरत है, अभी भारत उसकी मदद कर रहा है। तो ये जो भाईचारा इनका है बहुत अच्छा। आपका क्या कहना है? अपनी राय बताना, अपना बहुत अच्छा ख्याल रखना। तो